हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का साइंस सब्जेक्ट जिसका पहला चैप्टर है फूड एंड ह्यूमन हेल्थ। और इस चैप्टर के अंदर आज अपन पढ़ने वाले हैं मोटापा, ओबेसिटी, जिसके एग्जाम्पल के तौर पर मैं उठा के लेके आया हूँ आपके लिए एक बढ़िया सा सैंपल। और ये सैंपल बड़ी मुश्किल से मुझे मिला है। इसको यहाँ लाने से पहले इसको 2 घंटे मेरे को दोस्ती करनी पड़ी इसके साथ में, और फिर इसके साथ में सेल्फी ली। और ये जगह कौन सी है ये मैं आपको नहीं बताऊँगा, ये मुझे आप कमेंट करके बताओगे ताकि मुझे पता चले कि मेरा वीडियो कौन कौन देख रहा है। चलो आगे अपन देखते हैं मोटापा होता क्या है। इस फोटो को देखते ही आपको पता चल जाएगा कि ये मोटापा इसमें बढ़ा हुआ है। ये क्यों है ये देखते हैं। कि इसको देखोगे आप तो आपको लगेगा कि ये ऊपर नहीं बढ़ रहा है, ये किधर बढ़ रहा है, साइड में बढ़ रहा है। यानी कि ये जितना खा रहा है ना उतना ये काम नहीं कर रहा है। और जब जितना खाते हो तो ऊर्जा बनती है, और ऊर्जा का उपभोग नहीं करते हो तो वो ऊर्जा क्या होती है, वसा के रूप में यहाँ इकट्ठा होना शुरू हो जाती है। क्या होना शुरू हो जाती है, फैट्स वसा के रूप में आपकी कोशिकाओं के अंदर जो अतिरिक्त ऊर्जा है वो क्या होना शुरू हो जाती है, इकट्ठा होना शुरू हो जाती है। और यही स्थिति क्या कहलाती है, जब ये वसा एक निश्चित सीमा से अधिक मात्रा में जब इकट्ठा होना शुरू हो जाए तो ये हमारे शरीर के लिए क्या होती है, हानिकारक प्रभाव डालती है, हमारे स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डालती हैं। और ये स्थिति क्या कहलाती है, मोटापा। तो मोटापा क्या एक स्थिति है, आप इसको एक बीमारी भी कह सकते हैं। अब ये किस कारण से होती है, तो आप सीधी सी आप क्या बात कह सकते हैं कि जब मोटापा व्यक्ति द्वारा जो ऊर्जा का सेवन जितना करता है और सेवन के बाद में जितना इसको ऊर्जा जितनी उसके पास में है उसका उपयोग जितना करना है, तो इसके बीच में जब असंतुलन पैदा हो जाता है तो उसको क्या उस कारण क्या उत्पन्न हो जाता है, मोटापा की स्थिति बन सकती है। यानी मैं कह सकता हूँ कि मोटापा व्यक्ति के द्वारा ऊर्जा के सेवन व ऊर्जा के उपयोग के बीच में असंतुलन के कारण होता है। एक मैं एग्जाम्पल के द्वारा आपको बताता हूँ कि आपके पास में एक बाइक है, क्या है, बाइक है। अब इस बाइक के अंदर आप क्या कर रहे हैं कि 1 लीटर पेट्रोल डाल रहे हैं। कितने लीटर पेट्रोल डाल रहे हैं, 1 लीटर। और उसको 1 लीटर पेट्रोल में अगर ये कितने किलोमीटर चलती हैं, 60 किलोमीटर चलती हैं, और आप इतना चलाते नहीं हो। दूसरे दिन आप क्या करते हो कि और इसके अंदर पेट्रोल डालते हो लेकिन इसको चलाते हो नहीं, फिर और 1 लीटर डालते हो, रोज़ाना 1 लीटर डालते हो, तो आखिर में ये क्या हो जाएगी, टंकी क्या हो जाएगी, फूल जाएगी। क्या हो जाएगी, फूल जाएगी। ऐसे ही होगा। यानी कि जितनी ऊर्जा आपको मिल रही है उतनी ऊर्जा का उपयोग अगर आप कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, इसी बात पर मोटापा निर्भर कर रहा है। यानी कि आप जितना अनाज खाते हैं, क्या करते हो, जितना अनाज खाते हो उससे क्या बनती है, ऊर्जा बनती है। या वसा का सेवन करते हो, घी तेल खाते हो, तो उससे क्या बनती है, बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा बनती है। और जितनी ऊर्जा बनती है तो ये हमारा शरीर तो क्या है, मशीन है, इसको अपन को क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। अगर उतना हम कार्य नहीं कर पाते हैं तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि ये जो अतिरिक्त वसा होती है, हमारा शरीर की एक प्रकृति होती है कि वो क्या होता है, सेल्स के अंदर अतिरिक्त जो ऊर्जा होती है वो इकट्ठा होने शुरू हो जाती है, वसा के रूप में क्या होना शुरू हो जाती है, इकट्ठा होना शुरू हो जाती है। और धीरे धीरे अपनी त्वचा क्या होने लगती है, मोटी होने लगती है ना, मोटी त्वचा हो जाती है। यानी कि आपकी जो अतिरिक्त ऊर्जा है, कई सारे ऐसे आपने देखा होगा, कुछ पौधे भी ऐसे होते हैं जो आपको भोजन को स्टोरेज करने की प्रवृत्ति रखते हैं। उसी तरह से हमारा शरीर भी क्या करता है कि भोजन जो होता है उससे जो एनर्जी मिलती है, अगर हम काम नहीं करोगे तो वो क्या करता है, स्टोरेज करने की प्रवृत्ति रखता है। और जब स्टोरेज करने की प्रवृत्ति रखता है तो अपनी त्वचा की क्या हो जाती है, मोटी हो जाती है। फिर आप कई दिन भूखे रहते हो तो वो क्या हो जाती है, धीरे धीरे वो स्टोरेज की हुई वसा है वो वापस ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट होती है, और हम वापस क्या हो जाते हैं, दुबले हो जाते हैं, है ना। तो क्या है मोटापा, मोटापा किस कारण से होता है, मोटापा व्यक्ति के द्वारा ऊर्जा के सेवन और उसके उपयोग के बीच में असंतुलन के कारण उत्पन्न होता है। इसके अलावा और कई भी कारण हो सकते हैं, जैसे कि आप बहुत अधिक मात्रा में तेलीय या वसा युक्त पदार्थ का सेवन कर रहे हैं, चर्बी युक्त पदार्थ का सेवन कर रहे हैं, जंक फूड यानी कि पिज़्ज़ा है, बर्गर है, सैंडविच हैं, और क्या क्या नहीं होता है, जैसे कि कुरकुरे हैं, है ना, और कई सारे हैं जो सारे नाम मुझे भी याद नहीं है। तो ये जितने भी जंक फूड हैं जो पैकिंग वाले हैं, इनका सेवन करने पर भी क्या होता है, मोटापा बढ़ने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ती है। अब आप इसका आकलन कैसे करोगे कि मोटापा, इसको मोटापा है और उसको मोटापा नहीं है, किसको मोटापा है किसको नहीं है। मोटापा के मापन के लिए एक संख्या निर्धारित की गई जिसको कहते हैं शरीर भार सूचकांक या BMI या बॉडी मास इंडेक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है BMI, क्या होता है पूछा जा सकता है, बॉडी मास इंडेक्स, जिसको हिंदी में कहते हैं शरीर भार सूचकांक।
क्या होता है, ये एक नंबर है, क्या है, नंबर है, संख्या है, एक क्या है, संख्या है। अच्छा, ये संख्या क्या काम आती है, होती क्या है संख्या, ये एक्चुअली में क्या होता है कि अपना जितना जो भार होता है उस भार और अपनी लंबाई का अनुपात होता है। तो ये जो बीएमआई क्या है, ये अपने शरीर के भार, वेट इन किलोग्राम, शरीर के भार, और दूसरा है हाइट इन मीटर स्क्वायर, हाइट इन मीटर स्क्वायर। इन दोनों का क्या होता है, अनुपात, यानी कि किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर। इन दोनों का एक अनुपात है जो कि उस संख्या के मान से अगर ज़्यादा मान आ रहा है तो इसका मतलब कि उसके अंदर क्या है, मोटापा। अब मनुष्य के लिए ये जो निर्धारित की हुई संख्या है वो कितनी है, 30 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर। इससे अगर अधिक मान आ जाता है, ये एक बीएमआई का नाम है, नंबर है, इससे अगर आपका मान अधिक आ रहा है, किसी व्यक्ति का अधिक आ रहा है, तो उसको क्या है, ओबेसिटी या मोटापा है। इससे अगर कम आ रहा है, ये मान जैसे कि होता है लगभग, ये देखो एक एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ। यदि आपका वजन जैसे है 70 किलो, कितना है, 70 किलोग्राम है, और आपकी हाइट है 6 फीट, कितनी है, 6 फीट। तो 1 मीटर के अंदर कितने फिट होते हैं, 1 मीटर के अंदर होते हैं 3 पॉइंट लगभग 28 फिट, है ना, फुट। तो आप अगर लगभग 6 फीट हैं तो आपके कितना हो गया, लगभग आप हो गए हैं 6 फीट हैं तो 1 पॉइंट लगभग 83 या 85 के समथिंग होंगे, माना कि 83 है ना। तो आप हो गए 70 अपॉन 6 फीट हैं तो 1.83 मीटर का स्क्वायर, है ना। तो ये मान कितना आ जाएगा आपके, ये मान आएगा आपके लगभग आ जाएगा, मैं बताता हूँ आपको, स्क्वायर है ना, तो ये आ जाएगा 70.334। इसका आप निकालोगे तो आ जाएगा, मान आ जाएगा आपके 20.95। इसका मतलब कि आप सेफ जोन के अंदर हैं, आपको मोटापा की स्थिति नहीं है। और जब ये 25 से ज़्यादा हो जाए, 25 से लेकर के 29 तक हो जाए, कितना मान हो जाए, 25 से लेकर के 29 तक, तब इसको कहा जाता है ओवर वेट। क्या हो गया है, ओवर वेट, यानी वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, WEIGHT, है ना, ओवर वेट हो गया। और 29 यानी कि 30 से भी ज़्यादा हो जाए, कितना हो जाए, 30 से भी ज़्यादा हो जाए, तो इसको कहते हैं ओबेसिटी। क्या कहते हैं, ओबेसिटी या मोटापा। तो बीएमआई आपको समझ में आ गया होगा। बीएमआई क्या है, एक नंबर है, एक क्या है, नंबर है, संख्या है, जो 30 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर से अगर ज़्यादा मान आ रहा है तो उसको क्या है, मोटापा। ये संख्या किस चीज़ को निर्भर करती है, उसकी हाइट पर। जितनी हाइट है उसके अनुसार, जितनी उसकी हाइट है उसके अनुसार उसका वजन है या नहीं। तो उसकी हाइट किलोग्राम के अंदर, और वेट, उसका वेट किलोग्राम के अंदर, और उसकी हाइट मीटर के स्क्वायर के अंदर, इसका अनुपात होता है। वो मान ही क्या है, एक निश्चित मान निर्धारित कर दिया गया है, उससे अधिक मान आ रहा है तो उसको क्या है, मोटापा। अब अगर मोटापा हो जाए तो क्या क्या आपको लक्षण और प्रभाव देखने को मिलते हैं। मोटापे के कारण कई सारी बीमारियां होती हैं, वो मोटापे से ही शुरू होती हैं। जैसे कि सबसे मेन कारण तो होता है कि मोटापा जब होता है तो अपनी, जैसे ये वेंस है ना, नलिका है, रक्त की नलिका है, तो मोटापा के कारण ये क्या हो जाती हैं, मोटी हो जाती हैं। इसके कारण इसमें बहने वाला रक्त पर क्या लगता है, बहुत अधिक प्रेशर लगता है। पहले तो ये पतली थी, और एक तो ये है और एक ये है, तो यहाँ पर क्या लग रहा है, बहुत ज़्यादा इनकी दीवारों पर प्रेशर लग रहा है। और ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं, उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर। क्या कहते हैं, तो हाई ब्लड प्रेशर, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर बढ़ने की संभावना रहेगी, और हाई ब्लड प्रेशर रहेगा तो हृदय रोग के बढ़ने की संभावना रहेगी। इसके अलावा डायबिटीज़, मधुमेह रोग हैं, निद्राकालीन समस्या हैं, और भी कई सारे, जैसे कि थकान महसूस होना, पसीना बहुत अधिक मात्रा में आना, है ना, ये सारी की सारी, नींद की समस्या, तो ये सारी की सारी समस्याएं अपन को देखने को मिलती हैं। तो आज के टॉपिक के अंदर पूछे जाने वाले मुख्य क्वेश्चन क्या क्या हैं। एक तो मोटापा जो होता है उसका मुख्य कारण क्या है, तो आप लिखोगे मोटापा
व्यक्ति के द्वारा ऊर्जा के सेवन और ऊर्जा के उपभोग या उपयोग के बीच में असंतुलन के कारण उत्पन्न होता है। दूसरा मुख्य क्वेश्चन पूछा जाता है बीएमआई क्या होता है, इसका पूरा नाम क्या है। तो बीएमआई एक संख्या है जो व्यक्ति के मनुष्य के भार और उसकी लंबाई का अनुपात होता है, और इसका मान जो है वह 30 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर से अगर अधिक हो तो वह मोटापा हो सकता है। ऐसा क्वेश्चन एक बार आया हुआ है कि मोटापा के लिए बीएमआई का मान कितना निर्धारित किया गया है, तो 30 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर से ज़्यादा। ठीक है, इसके अलावा मोटापा के से संबंधित कौन कौन से रोग, प्रभाव, कारण, ये सारे आपको क्या करने हैं, याद करने हैं। चलो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टर्न पर अपन एक नए टॉपिक के साथ में आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।